जय जिनेंद्र। मैं अदिति जैन कविता प्रतियोगिता के अवसर पर आप सभी के सामने मेरी एक छोटी सी रचना, जिसमें मैंने कोरोना के तांडव को शब्दों की माला में पिरोने की कोशिश करी है, प्रस्तुत करना चाहती हूँ। न आज का पता, न कल का, न जिंदगी का पता, न मौत का। न जिंदगी का पता, न मौत का। पता है तो बस टूटती सांसों का, पता है तो बस छूटते रिश्तों का। जिंदगी का मोल रिश्तों से है, आज वही जिंदगी की कड़ी टूटती सी नज़र आती है, रिश्तों की लड़ी छूटती सी नज़र आती है। जिंदगी की कड़ी टूटती सी नज़र आती है, रिश्तों की लड़ी छूटती सी नज़र आती है। रिश्तों का मोह टूटता क्यों नहीं, टूटता है तो आंसू रुकते क्यों नहीं, टूटता है तो आंसू रुकते क्यों नहीं। दुनिया ने कहा समझ सकते हैं हम दर्द तुम्हारा, पर क्या सच में समझ सकते हो दर्द उस बेटी का, अपना सुपर हीरो खोया जिसने। समझ सकते हो दर्द उन माँ पापा का, अपना श्रवण खोया जिसने। समझ सकते हो दर्द उस पत्नी का, अपने इंद्रधनुषी रंग खोए जिसने। समझ सकते हो दर्द उस बहन का, राखी का बंधन खोया जिसने। हम सब जानते हैं that कर्मा मेक इट्स ओन वे। आज वही कर्मा हमें हमारे कर्मों के कारण मिला है। उसी पर कुछ पंक्तियाँ कोरोना के रूप में, उसी पर कुछ पंक्तियाँ हैं। बनाया था ना कुदरत का मजाक, लो बना दिया कुदरत ने जिंदगी का मजाक। लपेटा था ना कुदरत को प्लास्टिक में, लो लपेट दिया कुदरत ने तुम्हें भी प्लास्टिक में। कैद किया था ना बेजुबान को, लो कर दिया कैद भगवान ने तुमको। मैं और मेरी ज़रूरत बनाया था ना फ़लसफ़ा ज़िंदगी का तुमने। मैं और मेरी ज़रूरत बनाया था ना फ़लसफ़ा ज़िंदगी का तुमने। लो हवा भी कम पड़ गई ज़िंदगी के पायदान में, लो हवा भी कम पड़ गई ज़िंदगी के पायदान में। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। मैं स्वप्निल जैन मेरी इस कविता के माध्यम से अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करने वाली हूँ। जैसा कि इस शिविर में बालिकाओं और महिलाओं की प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया गया है, उसी की प्रशंसा करते हुए मेरी इस कविता का शीर्षक है नारी शक्ति के सम्मान में। जाग उठी है नारी देखो अपने हिंदुस्तान की, जाग उठी है नारी देखो अपने हिंदुस्तान की। बात हो रही सारे जग में अब उसके सम्मान की, बात हो रही सारे जग में अब उसके सम्मान की। छोटी छोटी बातों पर रोती थी घर में पड़े पड़े, छोटी छोटी बातों पर रोती थी घर में पड़े पड़े। जज बन करके आज फैसले करती है वो बड़े बड़े, जज बन करके आज फैसले करती है वो बड़े बड़े। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उसकी पहचान न हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उसकी पहचान न हो। सिंधु और साक्षी के जैसा भारत में अनुदान न हो, सिंधु और साक्षी के जैसा भारत में अनुदान न हो। गीतों में रस लता घोलती सरगम सी मुस्कान की, जाग उठी है नारी देखो अपने हिंदुस्तान की। सती सावित्री द्रौपदी सा गौरवमय इतिहास है, इनके पद चिन्हों पर चलना नारी का विश्वास है। शिक्षा राजनीति में भी अब नर से आगे निकल गई, अबला नारी को मत समझो बनी शेरनी संभल गई। छक्के छुड़ा रही लक्ष्मी बन थामे सैनी कमान की, जाग उठी है नारी देखो अपने हिंदुस्तान की। चूल्हा चौका छोड़ आज शमशान तलक वो जाती है, अर्थी कांधे पर रखकर बेटे का फर्ज निभाती है। बन कर के कल्पना सुनीता जग में रोशन नाम किया, आज सफलता कदम चूमती नारी के अरमान की। जाग उठी है नारी देखो अपने हिंदुस्तान की, बात हो रही सारे जग में अब उसके सम्मान की। जय जिनेंद्र। मेरा नाम करिश्मा जैन है। आज के समय में जो स्थिति चल रही है, मैं उसे कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आज का समय। आज के समय में ये कैसा मंचर हो गया है, पानी तो पानी हवा का भी दाम हो गया है, कि आज के समय में ये कैसा मंचर हो गया है। कोई भूखमरी तो कोई कोरोना जैसी बीमारियों का शिकार हो गया है। कल तक जो इंसान पेड़ काट कर पैसे कमा रहा था, आज उन्हीं पैसों से ऑक्सीजन खरीद रहा है। ऑक्सीजन के अभाव में जाने कितने लोग हवा हो गए, जाने कितने बच्चे अनाथ और माँ बाप बेसहारा हो गए। कोई 40,000 का कंसंट्रेटर लाखों में बेच रहा है, कोई चंद पैसों के खातिर अपना ईमान बेच रहा है। कोई साधनों की कालाबाजारी तो कोई पेड़ काट रहा है, जाने अनजाने मानव अपनी खुशियों को मार रहा है। आज के समय में ये कैसा मंजर हो गया है,
पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है और इंसान अपने स्वार्थ में प्रकृति से खेल रहा है। एक तरफ यूपी, उत्तराखंड, बिहार बाढ़ में डूब रहा है, दूसरी तरफ कई जगह किसान बारिश के इंतजार में अपना खेत संवार रहा है। माना कि बाढ़ भूकंप हमारे बस में नहीं है, लेकिन सवाल है हमारे भविष्य का। यह कोई खेल कहानी नहीं है। विकास की दौड़ में प्रकृति को नज़रअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं है। ये सवाल है हमारे भविष्य का। यह कोई खेल कहानी नहीं है। आज के समय में ये कैसा मंजर हो रहा है, लाशों के ढेर लग रहे हैं, फिर भी इंसान अंधा सा हो गया है। अंत में कहना चाहूँगी, अग्रवाल 84 समाज के बालिका परिषद ने क्या खूब तरकीब लगाई है। घर घर में 2-2 पौधे लगवाकर पर्यावरण की प्रति भूमिका निभाई है। आपकी इस सुंदर सोच को बारंबार आभार विराम करती हूँ। आप अपनी कविता आप सभी को नमस्कार। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं चेल्सी जैन आज आपके सामने एक पोइट्री प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मिट्टी का पुतला। एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको मरना है, मिट्टी के इस पुतले को एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। फिर किस बात की ये भागम भाग है, फिर किस बात की ये भागम भाग है, क्यों मचा रहे हैं हम इतना हाहाकार है। फिर किस बात की ये भागम भाग है, क्यों मचा रहे हैं हम इतना हाहाकार है। जीवन का मूल हम समझ नहीं पा रहे हैं, जीवन का मूल हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपनों से कोसों दूर हम होते जा रहे हैं, अपनों से कोसों दूर हम होते जा रहे हैं। जी लो जिंदगी को, जी लो जिंदगी को कुछ लम्हों के साथ, जी लो जिंदगी को कुछ लम्हों के साथ, न जाने कब छूट जाए इस जीवन का साथ। बाद में बातें ही रह जाएगी, बाद में बातें ही रह जाएगी, मीठी सी कुछ यादें ही रह जाएगी। बाद में बातें ही रह जाएगी, मीठी सी कुछ बातें ही रह जाएगी। सुख दुख सब यहीं पर रह जाना है, सुख दुख सब यहीं पर रह जाना है। मिट्टी के इस पुतले को एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी के इस पुतले को एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। धन्यवाद। दो नीले दो लाल जी, दो गोरे भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे, 16 स्वर्ण समान। मैं नन्हा बालक प्रभु, नहीं मुझ में कछु ज्ञान। मेरे उर में आ बसो 24 भगवान, 24 भगवान। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति परम सुपाश जिन राय। चंद पोह शीतल शयांचरी, वास पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंदर मल्लि मनाय। मुनि सुव्रत नमिने मी पाशपु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। चार घातियाँ नाश करे अरिहंत प्रभु कहलाते हैं, अष्टकर्म जो नाश करे सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। जो शिक्षा देते हैं आचार्य वे कहलाते हैं, मुनिवर पढ़े पढ़ाते उपाध्याय कहलाते हैं। जो रत्न को ध्याते हैं साधु वे कहलाते हैं। ये परमेष्टि कहते हैं, हम इनको सिखाते हैं, हम इनको सिखाते हैं। माँ जिनवानी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैं कवित्री विभा जैन आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है क्राफ्टर। क्राफ्टर वो जो वेस्ट में से बेस्ट बनाए, क्राफ्टर वो जो वेस्ट में से बेस्ट बनाए। वो जो घर की दीवार को बखूबी सजाए, वो जो मेहनत से सबका दिल छू जाए। जिनके क्राफ्ट आइडियाज़ हम सबके मन को भाए, जिनके क्राफ्ट आइडियाज़ हम सबके मन को भाए। कभी एक पल में नया क्राफ्ट बनाना है, कभी एक पल में नया क्राफ्ट बनाना है, तो कभी फिनिशिंग में ही बहुत समय बिताना है।
यादें संजोकर साथ में, यादें संजोकर साथ में इमोशंस को भी बुनाना है। इन सब को ध्यान में रखकर अपना प्यार जताना है, इन सब को ध्यान में रखकर अपना प्यार जताना है। कभी अखबार के टुकड़े को नए आकार में गढ़ देना, कभी अखबार के टुकड़े को नए आकार में गढ़ देना, तो कभी टूटी बोतल को अपने विचारों में मढ़ देना। शुरू से लेकर अंत तक हर बात का ख्याल रखना है। अपने मन के विचारों को क्राफ्ट से साकार करना है, अपने मन के विचारों को क्राफ्ट से साकार करना है। टिक टिक करती घड़ी बनाएं, टिक टिक करती घड़ी बनाएं, गुलदस्ता भी सजाना है। फ़ोटो फ्रेम या वॉल डिज़ाइन या कुछ और बनाना है। बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई त्योहार खास मनाना है। इन सब का है एक रास्ता, क्राफ्ट को हमें अपनाना है। इन सब का है एक रास्ता, क्राफ्ट को हमें अपनाना है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम श्रेयांशी जैन है। मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है संयुक्त परिवार। गूंद गूंद कर जैसे मोती विज्ञापन बन जाता है गले का हार, रिश्तों की डोरी से बनकर बनता है संयुक्त परिवार। बड़ों से बनती घर की छाया, बच्चों से बढ़ता है प्यार, सब मिलकर जब करे ठिठोली घर आंगन में आए बाहर। दादाजी की प्यारी बातें, दादी का हो प्यार दुलार, बच्चों के कोमल मन में तब बढ़ता अपने बड़ों से प्यार। एक ही जीवन कहाँ अब मिल पाता है सबका प्यार, सच्चे भी अब भूल रहे हैं कैसा होता है संयुक्त परिवार। खुशियों का हो बड़ा सा आंगन, प्रेम भरे हो जिनके द्वार, एक साथ ले चाय की प्याली, सुबह साथ मिले कर विचार, जहाँ रसोई साथ साथ बनाए, खाते समय हो बातें चार, सुख दुख सब अपनों से बांटे, ऐसा होता है संयुक्त परिवार। धन्यवाद। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं प्रीति जैन फ्रॉम मालपुरा। मैं आज ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ पंक्तियां बताना चाहती हूँ जिनका हमारे भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान रहा और जिनका व्यक्तित्व चरित्र ऐसा है जो हमारे पहले भी प्रेरणादायी था और आज भी प्रेरणास्पद है। ओ चरखे वाले गांधी, ओ चरखे वाले गांधी, तेरी दुनिया पर छाप निराली, तेरी दुनिया पर छाप निराली, तेरा अंतर भी निराला, तेरा स्वाभिमान भी विरला, तेरा अंतर भी निराला, तेरा स्वाभिमान भी विरला। शायद तू था कोई जादूगर, शायद तू था कोई जादूगर, जादूगर जो था निर्बल कंगाली, जादूगर जो था निर्बल कंगाली। जो हमारे जिन धर्म का प्रमुख आधार है उन्हीं को गांधी जी ने भी आत्मसात किया था। मैं उसी के बारे में इन पंक्तियों में उसी के बारे में बता रही हूँ। यह कौन नई वो बात थी, यह कौन नई वो बात थी, हाय क्यों बिठा लिया जनता ने मस्तक पर, हाय क्यों बिठा लिया जनता ने मस्तक पर। यह कौन वह दिव्यास्त्र था, यह कौन वह दिव्यास्त्र था, जिससे अंग्रेज भयभीत हुए, जिससे अंग्रेज भयभीत हुए। रे अहिंसक सत्याग्रही न्यायी, रे अहिंसक सत्याग्रही न्यायी, दागा तूने कैसा गोला, दागा तूने कैसा गोला, कैसा उत्पात मचाया, कैसा उत्पात मचाया, कि जनता ने प्राणों का भी मोह गंवाया, कि जनता ने प्राणों का भी मोह गंवाया। कुछ तो बता दे निशस्त्र सिपाही, कुछ तो बता दे निशस्त्र सिपाही, तूने की किस ढंग से लड़ाई, तूने की किस ढंग से लड़ाई। ये पंक्तियां मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में बताना चाहूंगी कि आज वर्तमान में क्या सच्चाई है। तूने न चाहा बनना राजा, तूने न चाहा बनना राजा, फिर क्यों जनता ने अभिषेक किया, फिर क्यों जनता ने अभिषेक किया। रे मातृभूमि की सच्चे सपूत, रे मातृभूमि की सच्चे सपूत, फिर क्यों सीने पर गोली खाई, फिर क्यों सीने पर गोली खाई। क्योंकि यही है आज की सच्चाई, क्योंकि यही है आज की सच्चाई। देश में जिस प्रकार भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, स्वार्थ आदि के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको देखते हुए भारत का भविष्य क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ पंक्तियां बता रही हूँ। रे हृदय शून्य पर बोलो, रे हृदय शून्य पर बोलो, तुम कैसे ये मर्म समझ पाते, तुम कैसे ये मर्म समझ पाते। उसको मक्कार कहने वालों, उसको मक्कार कहने वालों, खुद का वजूद पहचानो तो, खुद का वजूद पहचानो तो। है आज यहाँ कितने विलायती, है आज यहाँ कितने विलायती, जो बन सके उस जैसा कंगाली, जो बन सके उस जैसा कंगाली। तुम हो वह नाचते बंदर, तुम हो वह नाचते बंदर, जिनको सोने का पिंजरा प्यारा,
जिनको सोने का पिंजरा प्यारा, यदि हटा न सके आंखें पिंजरे से, यदि हटा न सके आंखें पिंजरे से, तो कैद उसी में हो जाओगी, तो कैद उसी में हो जाओगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मैं नेहा जैन आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मैंने खुद ने लिखी है। उसका टाइटल है अनूप मंडल को बैंड करो। सुनो जेनियो जगना है अब सोकर खोना और नहीं, बहुत हुआ अपमान अभी तक आगे सहना और नहीं। सुनो जेनियो जगना है अब सोकर खोना और नहीं, बहुत हुआ अपमान अभी तक आगे सहना और नहीं। कुछ धर्म विरोधी कर रहे कोशिश फूट डालने की सब में, हमको मिलकर बतलाना है ताकत है कितनी हम में। कुछ धर्म विरोधी कोशिश कर रहे फूट डालने की सब में, हमको मिलकर बतलाना है ताकत है कितनी हम में। मेरे गुरुवर कहते हैं विनम्र रहो, विनम्र रहो, जो धर्म को नीचा दिखाए उनके लिए तुम उग्र रहो। धर्म की रक्षा करना ही पहला कर्तव्य है अपना, फैले प्रेम परस्पर सब में यही तो है अपना सपना। वो कोशिश करते हैं धर्म को नीचा दिखाने की, हमें भी कोशिश करनी है अब उनको बैन कराने की। थोड़ी कोशिश नेहा करेगी, थोड़ी तो तुम लोग करो, थोड़ी कोशिश जेनी करेगा, थोड़ी तो अजैन करो। थोड़ी कोशिश नेहा करेगी, थोड़ी तो तुम लोग करो, थोड़ी कोशिश जेनी करेगा, थोड़ी तो अजैन करो। हम सब मिलकर के अनूप मंडल को बैन कराएंगे, मिलकर के हम सब ही जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आज यही सब प्रण लेते हैं, चुप होकर ना बैठेंगे, इन सबको बंद कराकर धर्म की जय जय बोलेंगे। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अदिति जैन है और मेरी कविता का शीर्षक है आज बात करना ज़रूरी है। पापा, आज आपसे कुछ बात करनी है। शायद मैं निराश हूँ, थोड़ी सी हताश भी हूँ। खुले आसमान के नीचे मेरा दम सा घुटता है, 18 डिग्री सेल्सियस पर चलते हुए ऐसी में भी बदन गर्मी से थपथपा उठता है। काँप जाती है रूह जब सब कहते हैं ए लड़की मंदिर में मत जाना। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो साथ बैठकर खाना भी मत खाना। और माँ तो हमें सब समझा चुकी है, कैसे हाथ में कागज़ दबाकर छुपके छुपाते रूम से बाथरूम तक जाना है, कैसे उन खून लगे कपड़ों को कहाँ जाकर छिपाना है। कोई सुन ना ले इसलिए हमें अपनी बात भी दबानी है। एक स्वाभाविक चीज़ की निंदा करे, आखिर कैसा ये ज़माना है, कैसी है ये चोट सोच पर, कैसे ये मजबूरी है। पापा, आज बात करना ज़रूरी है। ये खून के दाग हम सह लेंगे, ये पीठ का दर्द भी सह लेंगे, पर नहीं सहा जाएगा हमसे यूँ अपनों से छुपना, यूँ राहों का मुड़ना, यूँ कैद होना कमरे में और घड़ियाँ गिनना अपनों में। इतना अच्छा होगा कि इन दिनों की दादी हमारे बालों को सहलाकर तेल लगाए, बाज़ार से घर आने पर माँ बोले ये ले बेटा तेरी चॉकलेट्स और पैट्स। कुछ कहते क्यों नहीं, वाई आर यू सो सैड माई डैड। पापा, ये दर्द हमें अभिशाप नहीं मजबूत बनाता है। हमें प्यार चाहिए, घृणा नहीं, बस इतना ही तो नाता है। अब एक औषधि आप हमें सौंप दो, इन दिल के जख्मों से बहते आँखों के आंसू अब रोक दो। बस इतनी सी ख्वाहिश आपको करनी पूरी है। आज बात करना ज़रूरी है, आज बात करना ज़रूरी है। इस कविता के माध्यम से एक बेटी अपने पापा को कहती है कि हमें इन दिनों सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, हमें किसी तरह का छुआछूत, किसी तरह का भेदभाव नहीं चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। माय नेम इज़ वर्षा जैन फ्रॉम चाकसू। आफ्टर मैरिज लिविंग इन चाकसू, बिफोर मैरिज लिव्ड इन शिवाड़। अग्रवाल समाज 84 के इस पोइट्री प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यह जो कविता मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ वह स्वयं मेरे द्वारा विरचित है और यह मैंने अपनी गुरु माँ विशुद्धमती माता जी के चरणों में अर्पित करते हुए लिखी है, जिसे मैं आज एज ए कॉम्पिटिशन पेश कर रही हूँ। आदि में गुरु माँ आपको कोटिशः वंदन। आदि में गुरु माँ, आदि अर्थात शुरुआत में, आदि में गुरु माँ आपको कोटिशः वंदन। करती हूँ नित गुरु माँ मैं आपको नमन। करती हूँ नित गुरु माँ मैं आपको नमन। अबोध हूँ अनजान हूँ नहीं है कुछ भी ज्ञान। अबोध हूँ अनजान हूँ नहीं है कुछ भी ज्ञान। गुरु माँ गुणानुवाद करने बैठी हूँ मैं अज्ञान।
गुरु माँ गुणानुवाद करने बैठी हूँ मैं अज्ञान। अनुशासन पूरित है माँ, अनुशासन पूरित है माँ, चर्या में नित रमती, वात्सल्य रस बरसाकर शिष्यों को संग में रखती, वात्सल्य रस बरसाकर शिष्यों को संग में रखती। स्वयं आहार करे बाद में, स्वयं आहार करे बाद में पहले शिष्यों को करवाती, ऐसी प्यारी गुरु माँ की छवि मन को भाती, ऐसी प्यारी गुरु माँ की छवि मन को भाती। माता अमर रहे तेरी छवि सदा, माता अमर रहे तेरी वाणी सदा, मुझे चरणों में रखकर न भूले तू कदा, माता अमर रहे तेरी वाणी सदा, मुझे चरणों में रखकर न भूले तू कदा। शिवाड़ नगर में जब ये गुरु माँ, शिवाड़ नगर में जब ये गुरु माँ शिष्यों के संग आई, शिवाड़ नगर में जब ये गुरु माँ शिष्यों के संग आई, सब श्रावक के मन आनंद भये, सब श्रावक के मन आनंद भये और वर्षा के मन को भाई, सब श्रावक के मन आनंद भये वर्षा के मन को भाई। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। समस्त आदरणीयगण, मैं रेणु जैन आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है कोरोना संग कालाबाजारी। ये कैसा पल आया, ये कैसा मातम छाया, ये कैसा पल आया, ये कैसा मातम छाया, सांसों का व्यापार लाया, सांसों का व्यापार लाया, मिट्टी का मानव मिट्टी में समाया, मिट्टी का मानव मिट्टी में समाया। ना रिश्ते ना नाते ना कोई मोह रोक पाया, ना रिश्ते ना नाते ना कोई मोह रोक पाया। हाय हाय कर तड़प रहा मानव, हाय हाय कर तड़प रहा मानव, बेबस बेसहारा अपने को पाया, बेबस बेसहारा अपने को पाया। ये कैसा पल आया, ये कैसा मातम छाया, मिट्टी का मानव मिट्टी में समाया। चंद पैसों का लोभ मानव को जानवर समक्ष लाया, चंद पैसों का लोभ मानव को जानवर समक्ष लाया। आज फिर मानव में गिद्र समाया, आज फिर मानव में गिद्र समाया, जिसने इंसानियत को नोच खाया। ये कैसा पल आया, ये कैसा मातम छाया, कहीं भूखमरी कहीं बीमारी, कहीं हैवानियत ने तांडव मचाया, कहीं भूखमरी कहीं बीमारी, कहीं हैवानियत ने तांडव मचाया। कुछ ने रोटी की शकल ना देखी और कुछ ने जश्न मनाया, कुछ ने रोटी की शकल ना देखी और कुछ ने जश्न मनाया। ये कैसा पल आया, ये कैसा मातम छाया, ये कैसा तूफान आया, संग अपने कालाबाजारी लाया। ये कैसा पल आया, ये कैसा तूफान आया, संग अपने कालाबाजारी लाया। इंसान इंसान ना रहा, इंसान इंसान ना रहा, ना रही इंसानियत। मानव को देख आज फिर हैवान भी शर्माया, मानव को देख आज फिर हैवान भी शर्माया। ये कैसा पल आया, ये कैसा पल मातम छाया, सांसों का व्यापार लाया, मिट्टी का मानव मिट्टी में समाया। जय जिनेंद्र। माय नेम इज अक्षय जैन, आई एम फ्रॉम केकरी। शीर्षक आज की बदलती तस्वीर। चाहे सूरज की धूप हो, चाहे बादल की छांव, चाहे टिमटिमाती बारिश हो, चाहे हो आंधी या तूफान, चाहे हो मुस्कुराए आसमान, चाहे अधूरा रह जाए घर पर कोई काम, चाहे गंवानी पड़े अपनी जान पर फिर भी करे हिंदुस्तान को सलाम। वो है हमारा हिंदुस्तान की सतह पर खड़ा जवान, तुम भी करो उन्हें सलाम क्योंकि वो बचा रहा हिंदुस्तान की जान। सतह पर खड़ा हमारा जवान, खेतों में फसल उगाता हुआ किसान, खून पसीना बहाकर फसल उगाता हुआ यह इंसान। क्या तुम बन सकते हो इसकी तरह महान हिंदुस्तान का किसान? जब हम लेते हैं उनका नाम, वो सवारे हमारा काम। भगवान देते तुम्हें मान सम्मान, जान, खान पान, ऐशो आराम, फिर क्यों तुम नहीं करते उन्हें प्रणाम? अब करना अपना काम लेकर प्रभु का नाम। जाओ मंदिर सुबह और शाम, मंदिर में जाकर सब बस लेते उनका नाम। हमने सुना है विद्यालय भी है प्रभु का स्थान, जहाँ जाकर लोग बनते हैं महान। प्रभु के रूप में वहाँ आते हैं शिक्षक गुणवान। स्कूल से सीखे बच्चे अपना काम, बच्चों ने माना स्कूल को अपना जहान। वहीं पर खेले कूदे और लड़े और अब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। कभी रोते कभी हंसते, बस अब कट गए हमारे रास्ते। रास्ते में आया तूफान लेकर कोविड-19 का नाम, हो गए अब हम परेशान, पर वहाँ भगवान आए लेकर रूप महान।
और हॉस्पिटल में बचा रही सबकी जान लेकर डॉक्टर का रूप महान। हे भगवान, कब जाएगा ये तूफान, अब हम हो गए परेशान। जय हिंदुस्तान, जय महान। जन्म लिया है आदिनाथ ने, जन्म लिया है आदिनाथ ने। उत्सव बड़ा महान है, उत्सव बड़ा महान है। अंतिम जन्म लिया प्रभु जी ने, अंतिम जन्म लिया प्रभु जी ने। यह जैन धर्म की शान है, यह जैन धर्म की शान है। महावीर स्वामी मेरे भगवान है, महावीर स्वामी मेरे भगवान है। जिनेंद्र की वाणी में मेरा विश्वास है। नवकार मंत्र मेरे प्राण है, नवकार मंत्र मेरे प्राण है। यह जैन धर्म महान है, यह जैन धर्म महान है। जय जिनेंद्र। दिन प्रतिदिन दहेज की बढ़ती है बोलियां, इस धंधे में हार कर रुक जाती है डोलियां। कोई सोना चांदी मांगता, कोई रुपये हजार, कोई टीवी फ्रिज मांगता, कोई जीप और कार। फर्ज से ना माँ बाप ने मुंह मोड़ना चाहा, हर तरह से बेटी का घर जोड़ना चाहा। इस नाते का हर तरह से निर्वाह कर दिया, कर पीले हाथ बेटी का विवाह कर दिया। रोती चिल्लाती बेटी समझाने लगी माँ को, रोती चिल्लाती बेटी को समझाने लगी माँ। चुम चुम कर डोली में बैठाने लगी माँ। डोली के सामने दूल्हे का बाप चिल्लाया, डोली में अभी बहू को न जाए बिठाया। रंगीन टीवी बाकी है, फ़ौरन ले आइए, फिर बाद में बहू को डोली में बिठाइए। एक रोज़ डाकिया डाक ले आया, बेटी का पहला पत्र माँ बाप ने पाया। लिख कर के समाचार बेटी ने भेज दिया, मेरे साथ पिताजी आपने ये क्या कर दिया। यहाँ 4 दिन ही बेटी आपकी मुस्कुराई है, टीवी से बात बिगड़ी आखिर बनी बनाई है। सबने सुनाई उस दिन माँ मुझको खरी खोटी, मिलने लगी है तब से दिन में एक बार रोटी। खा कर के मार किसी को बतलाना मना था, पीड़ा में भी कराना चिल्लाना मना था। ये पत्र मिले तो मेरी न देर लगाना, बेटी के जीवन का कोई नहीं है ठिकाना। कथ को पड़ा तो माँ की ममता बिखर गई, बेटी की खातिर देखो क्या संकल्प कर गई। दे मंगलसूत्र पति को बोली, अब जाइए, इसे बेचकर प्राणनाथ टीवी ले आइए। बेचारा बाप लिए उम्मीद मन में सोचकर, बेटी के यहाँ चल दिया टीवी खरीद कर। पहुँचा बेटी के द्वार, वहाँ पुलिस खड़ी थी, फांसी गले में फांसे बेटी झूल रही थी। घर से विदा किया तुझे दुल्हन बनाकर, करनी पड़ेगी विदा अर्थी में बिठाकर। अर्थी को बेटी तेरा कांधा लगाने आ गया, न दे न दोष मुझको, मैं मजबूर हूँ बड़ा, तेरी खुशी के वास्ते मैं फ़कीर बन पड़ा। बस कह दे आँख खोल कर बेटी समाज से, दहेज का सौदा न करना कोई याद से। नमस्कार, मैं रानी अग्रवाल जमशेदपुर झारखंड से अपनी स्वरचित कविता का पाठ आपके समक्ष कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तड़पता सावन। कभी बादल बरसते हैं तो मेरा दिल तड़पता है, तू मुझसे दूर है फिर भी तू मेरे दिल का हिस्सा है। न जाने कौन से पल का हंसी ये दिल का किस्सा है, जो तेरा दिल धड़कता है तो मेरा दिल धड़कता है, जो तेरा दिल धड़कता है तो मेरा दिल धड़कता है। कहीं सावन की रिमझिम है, कहीं झूलों का मेला है, भरी बरसात में देखो ये मेरा दिल अकेला है। न जाने किस घड़ी में दूर तुम मुझसे हुए बालम, न जाने किस घड़ी में दूर तुम मुझसे हुए बालम। तुझे है नौकरी की धुन, यहाँ सावन अलबेला है, तुझे है नौकरी की धुन, यहाँ सावन अलबेला है। यहाँ बूंदे बरसती है, जिया मेरा तो जलता है, बरसती बूंदों में साजन तेरा ही अक्ष दिखता है। कि अब तो लौट आओ तुम, ये सावन बीता जाता है, तुम्हारे बिन अब मुझको एक पल चैन आता है, तुम्हारे बिन अब मुझको एक पल चैन आता है। कभी बादल बरसते हैं तो मेरा दिल तड़पता है,
जो तेरा दिल धड़कता है तो मेरा दिल धड़कता है, जो तेरा दिल धड़कता है तो मेरा दिल धड़कता है। नमस्कार। विद्यासागर नाम नहीं है, विद्यासागर नाम नहीं है, अमृतत्व की ये निशानी है, कहीं नहीं देखी जा सकती, कहीं नहीं देखी जा सकती, वाली एक कहानी है, वाली एक कहानी है। शब्द छाप दो इतिहासों में, शब्द छाप दो इतिहासों में, कविता और किताबों में, कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, गीता और कुरानों से, विद्या गुरु की गौरव गाथा ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है, ब्रह्मा भी नहीं लिख सकता है। इतिहास के पन्नों से ये नाम नहीं मिट सकता है, ये नाम नहीं मिट सकता है। जय जिनेंद्र। नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी कुमारी है और मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं बेटा नहीं पर बेटी। मैं भी लेती सांस हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं भी लेती सांस हूँ, पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल मन है मेरा वही भोला सा है चेहरा, जज्बातों में जीती हूँ, मैं बेटा नहीं पर बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं पर बेटी हूँ। कैसे दामन छुड़ा लिया जीवन से पहले ही मिटा दिया, कैसे दामन छुड़ा लिया जीवन से पहले ही मिटा दिया, तुमसे ही तो नहीं हूँ बस प्यार की भूखी हूँ, तुमसे ही तो नहीं हूँ बस प्यार की भूखी हूँ, जीवन पार लगा दूंगी, अपना लो मैं बेटा भी बनकर दिखाऊंगी, एक बार गले से लगा लो फिर चाहे हर कदम आजमा लो, दिया नहीं कोई मौका बस पराया बना कर सोचा, एक बार गले से लगा लो फिर चाहे हर कदम आजमा लो, मैं हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में भी नहीं जल पाऊंगी, मैं अग्नि में भी नहीं जल पाऊंगी। चंद लोगों की सुन ली तुमने पर मेरी पुकार ना सुन पाए, चंद लोगों की सुन ली तुमने पर मेरी पुकार ना सुन पाए, मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, मैं बेटा नहीं पर बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं पर बेटी हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम यशिका अग्रवाल है और आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। वैशाली के कुंडन ग्राम में जन्मा था एक सुंदर बालक, माता जिसकी त्रिशला देवी और पिताजी थे सिद्धार्थ। बालिका से ही वो बालक बहुत निडर और बुद्धिमान था, चेहरे पर था अद्भुत तेज और अधिक वह शक्तिवान था। पर जो यौवन आया पास उसका मन था बहुत उदास, विचलित मन से की मनमानी, राज छोड़कर मन की ठानी, चल दिया वह जंगल की ओर जहाँ था अंधेरा चारों ओर। कठिन तपस्या करके उसने जीता अपने मन का मोड़, स्व कल्याण के साथ साथ औरों का भी कल्याण किया, जियो और जीने दो का हम सबको पाठ पढ़ाया। अहिंसा के उस राह की राहों पर जो जाओगे, निश्चय तुम भी एक दिन महावीर बन जाओगे। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं प्रियंका जैन बालिका परिषद की संपूर्ण टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा समर कैंप आयोजित करवाया ताकि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। हमारे कंपटीशन में पोएम रिक्रिएशन का कंपटीशन में मैं पार्ट ले रही हूँ और उसका शीर्षक है सूरज ढल रहा है पर रुक नहीं रहा। मेरी कविता का जो भावार्थ है वो इतना है कि कोरोना के अंदर जो नेगेटिविटी लोगों के अंदर फैली हुई है उससे लोगों को डरना नहीं है, सबको एक पॉजिटिव थिंकिंग लानी है ताकि हम इससे डटकर मुकाबला कर सके और हमारी ज़िंदगी वापस उसी राह पर चल सके। देखो सूरज ढलता जा रहा है, देखो सूरज ढलता जा रहा है पर रुक नहीं रहा, माना ये अंधेरों के आगोश में खो जाएगा, माना ये अंधेरों के आगोश में खो जाएगा, माना कुछ समय के लिए चांद हावी हो जाएगा, पर कल तो पक्का है क्योंकि सूरज ढल रहा है पर रुक नहीं रहा। ढलते हुए भी तारों को रोशन कर रहा है, ढलते हुए भी तारों को रोशन कर रहा है, खुद नहीं है पर अपना एहसास दे रहा है, खुद नहीं है पर अपना एहसास दे रहा है। कितनी खूबसूरत सी रात बना दी उसने, कितनी खूबसूरत सी रात बना दी उसने, व्योम में बहते पत्थरों को कुछ खास दे रहा है,
माना उसका वजूद जगमगाती निशा बन जाएगा, माना उसका वजूद जगमगाती निशा बन जाएगा। पर नया दिन तो पक्का है, पर नया दिन तो पक्का है, क्योंकि सूरज ढल रहा है, रुक नहीं रहा। फिर से नई कोपलें आएगी, फिर से नई कोपलें आएगी, फिर पक्षी चहचहाएंगे, फूलों से भरे बाग फिर मुस्कुराएंगे। फिर से नई कोपलें आएगी, फिर पक्षी चहचहाएंगे, फूलों से भरे बाग फिर मुस्कुराएंगे। कुछ अंधेरे बादलों को नभ से हटाएंगे, उन कुछ अंधेरे बादलों को नभ से हटाएंगे। रंग बिरंगी आभा से फिर ये संसार जगमगाएगा। माना कुछ पल का अंधकार, माना कुछ पल का अंधकार हमें कुछ डराएगा, माना कुछ पल का अंधकार हमें कुछ डराएगा। पर वो जोश भरी भोर तो पक्की है, पर वो जोश भरी भोर तो पक्की है, क्योंकि सूरज ढल रहा है, रुक नहीं रहा, क्योंकि सूरज ढल रहा है पर रुक नहीं रहा। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। आत्मदाह कर लेना अपने समाज की एक ज्वलन समस्या बन चुकी है। आज मेरी कविता इसी विषय पर प्रकाश डालती है। इस कविता को रचने में मैंने किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया या बुक का यूज़ नहीं किया है। आत्मदाह। हे मानव, ये कैसा पथ है जो तूने अपनाया, क्यों तू इस मानव जीवन की कीमत नहीं समझ पाया। कितने तेरे अपने रोएंगे, कितने तेरे सपने खोएंगे, लाखों करोड़ रुपए कमाए होंगे, हंस हंस कर घर आंगन बसाए होंगे, लाखों करोड़ रुपए कमाए होंगे, हंस हंस कर घर आंगन बसाए होंगे। फिर कैसी विपदा ने ये तुझको घेरा, फिर कैसे ये नियति ने ये रुख मोड़ा। माना तू अकेला है, माना तू हिम्मत हारा है, लेकिन ये आत्मदाह का फैसला भी तो दिल को दहलाने वाला है। जैन धर्म ने हमको बतलाया, लाखों योनि के बाद मानव जीवन को पाया। फिर क्यों तू इस पथ को अपनाता है, क्यों तू आत्मदाह कर अपनों को पल पल रुलाता है। नहीं है किसी भी विपदा का ये कोई हल, ले तू भगवान की शरण और उन्नति के पथ पर चल, ले तू भगवान की शरण और उन्नति के पथ पर चल। आओ हम सब एक संकल्प करें, आओ हम सब एक संकल्प करें, आत्मदाह के पथ का अंत करें, आत्मदाह के पथ का अंत करें। हम चहकेंगे, हम चहकेंगे, परिवार महकेगा, हम चहकेंगे, परिवार महकेगा। सुंदर बगिया सा जीवन अपना होगा, सुंदर बगिया सा जीवन पथ अपना होगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र। मैं प्रियंका जैन पोएम रिक्रिएशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मेरी पोएम का टॉपिक है माँ। माँ एक ऐसा इंसान जो हमें बिना शर्त के प्यार करता है, उसके ऊपर मैंने कुछ लाइंस लिखी है। माँ एक शब्द दो मात्रा, लेकिन इसमें छिपी ममता के लिए ना शब्द है और ना ही इसकी मात्रा। आपकी ममता अथाह है, अपार है, अपने बच्चों के लिए आप ही सारा संसार हैं। माँ एक छोटी सी गुड़िया, माँ एक छोटी सी गुड़िया, हाँ थोड़ी सलवटें अब आ गई है, पर इस छोटी सी छाया में बहुत सी परछाइयाँ हैं छिपी। लोग कहते हैं मैं हूँ इस गुड़िया की प्रतिलिपि, लोग कहते हैं मैं हूँ इस गुड़िया की प्रतिलिपि। लोग कहते हैं मेरी हंसी में अजीब सी खनखनाहट है, लोग कहते हैं मेरी हंसी में एक अजीब सी खनखनाहट है, पर खुशी तब मिलती है जब वो कहते हैं तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी माँ की आहट है। माँ नहीं ला सकती मैं तुम्हारे लिए चाँद और तारे तोड़कर, माँ नहीं ला सकती मैं तुम्हारे लिए चाँद और तारे तोड़कर, पर हाँ माँ मैं खुश नहीं हो सकती तुम्हें परेशानी में छोड़कर। माँ शायद नहीं हूँ इस लायक कि नाम रोशन आपका कर सकूँ, माँ शायद नहीं हूँ इस लायक कि नाम रोशन आपका कर सकूँ, पर माँ शर्मिंदा ना हो आप, पर माँ शर्मिंदा ना हो आप, आपकी आंखें मेरी वजह से नम ना हो, काफ़ी है आपका कर्ज उतारने के लिए। नहीं कहती रोज़ आपको याद करती हूँ, नहीं कहती रोज़ आपको याद करती हूँ, पर माँ जब भी किसी की ज़रूरत हो सबसे पहले आप ही का नाम लेती हूँ। नहीं कहती मैं रोज़ आपको याद करती हूँ, पर माँ जब भी किसी की ज़रूरत हो सबसे पहले आप ही का नाम लेती हूँ। हाँ होती हूँ आपसे नाराज़,
हाँ, होती हूँ आपसे नाराज, करती नहीं आपसे बात, पर माँ तुम मानो न मानो, पर माँ तुम मानो न मानो, हर घड़ी हर पल बस चाहती हूँ आपका आशीर्वाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिफाली जैन है। पोइट्री राइटिंग में मेरी कविता का शीर्षक है बूंद। वो छोटी सी वो कुछ ना बोली, पर अपनी कीमत सब चीज़ों से ज़्यादा तोली। वो छोटी सी पानी की बूंद, उससे ही घड़ा भरता है। बचपन से ही हमें सबसे पहली अपनी ज़रूरत बताया करता है। पानी जल नीर पय तोय, शब्द अनेक मतलब बस एक। इस सृष्टि की रचना इससे है, मनुष्य का सृजन इससे है। हमारी दिनचर्या इससे है, जीवों के प्राण इससे हैं। ईश्वर ने हमें खूब दिया है, सागर नहर तालाब नहर झरना भरा है। और फिर भी कम रहे तो बारिश है और बादल भी भरा है। कद्र करो इसकी जो मिला नसीबों से है, और जो न कद्र होगी तो बंजर होगी जमीन सारी। सूखा होगा सब सृष्टि में, तरसेंगे बूंद बूंद पाने को। युद्ध होंगे सागर बांटने को, पर अभी न संभले तो कुछ ना होगा, बस रह जाएगा एक बूंद आंसू। जय जिनेंद्र, मेरी पोइम का टॉपिक है भ्रूण हत्या। गर्भ में से नन्ही जान ने पुकारा, माँ निकालो मुझे देखना है जग सारा। जब मैं माँ के गर्भ से दुनिया में आऊंगी, अपने साथ ढेरों खुशियाँ लाऊंगी। जिस दिन होगा घर में नामकरण मेरा, हो जाएगा जैसे फरिश्ते का रैन बसेरा। भाई से कभी नहीं करूंगी मैं लड़ाई, रक्षा सूत्र से भर दूंगी उसकी कलाई। होली के रंगों में रंग बन के बिखर जाऊंगी, माँ बाबा का सहारा बन दुनिया की शेर कराऊंगी। थोड़े दिनों बाद सबके लिए मैं बड़ी हो जाऊंगी, खुद को एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए पाऊंगी। माँ बोलेगी तुझे बहुत कुछ है सिखाना, क्योंकि सबको पता है मुझे तो अगले घर है जाना। एक दिन घर में मेरे लिए एक रिश्ता आएगा, दूसरे ही दिन मुझे दुल्हन बना दिया जाएगा। अब मेरी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। मुझे एक बेटी से बहू होने का एहसास दिला दिया जाएगा। जिस दिन नन्ही जान ने गर्भ में अपने सपनों को तैयार किया, उसी दिन माँ बाबा ने उसे मशीन से गर्भ में ही देख लिया। गर्भ में तो एक लड़की है, मशीन ने जब ये जवाब दिया, तभी माँ बाबा ने गर्भपात करवाने का तय किया। गर्भ में से कराहते हुए नन्ही जान की आवाज आई। वो अपनी माँ को पुकारते हुए जोर से चिल्लाई, मैंने सुना माँ तुम लोगों के डर से गर्भपात करवा रही हो। मैंने किया क्या है माँ जो तुम मुझे मरवा रही हो। माँ मुझे इस दुनिया से कचरे की तरह मत फेंको, मेरे साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करके तो देखो। मैं कसम खाती हूँ माँ, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। जो भी दुख होगा उससे सबसे पहले मैं लड़ूंगी। माँ तुम भी तो एक लड़की हो, क्या भूल गई ये बात? और जिसने तुमको जन्म दिया वो भी तो थी एक लड़की की जात। नन्ही जान इतना चिल्लाई तो न किसी ने उस पर ध्यान दिया। बस माँ बाबा ने तो अपनी खुशी के लिए उसे मरवा दिया। बस माँ बाबा ने तो अपनी खुशी के लिए उसे मरवा दिया। थैंक यू। नीले दो लाल जिन दो गोरे भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। मैं नन्हा बालक प्रभु नहीं मुझ में कछु ज्ञान, मेरे उर में आवसो 2400 भगवान। क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है। क्रोध शांति का दुश्मन है, रखता घर में अनबन है। क्रोध क्षमा से मिटता है, क्रोध मानव से पिटता है। क्रोध बढ़े तब चुप रहो, अपने में ही गुप्त रहो। Sadar J. Jinendra. My name is Princy Jain from Fagi and my subject is COVID-19. So, न तीरों से न तलवारों से, न बमों से न आग की लपटों से घाव हुए हैं सबके दिलों में, घाव हुए हैं सबके दिलों में, ना दिखने वाले कोरोना से। किसी के अपने गए, किसी के सपने गए, कितने छोड़ के काम अपने घरों को गए। थोड़ा लगे थे संभलने, थोड़ा लगे थे संभलने कि होश फिर से उड़ गए। डर के इस माहौल में हर किसी को जूझते देखा है, कि जिंदगी को जिंदगी के लिए बिलखते देखा है।
जरूरी अब चला जाए सदा के लिए, जरूरी ये चला जाए अब सदा के लिए बुरा मेहमान। आओ अब हम सब मिले करें प्रभु का आह्वान। सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो जीवन सबका, इसी मंगल कामना के साथ सत सत नमन। इसी मंगल कामना के साथ प्रभु को सत सत नमन। थैंक यू। जय जिनेंद्र। मेरी कविता का शीर्षक है ए जिंदगी। ए जिंदगी चल एक नई शुरुआत करते हैं, खुद को बदलने की पहल आज करते हैं। एक अम्लान रोशनी की चादर से अंधेरे को ढकते हैं, कुछ पुराने गम भुला नई खुशियों से जिंदगी भरते हैं। ए जिंदगी चल एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ अफसाने भुला ना पाएंगे, चल उन्हें दिल में छुपा एक नई कहानी लिखते हैं। नया किरदार नई अदा पर चल वही पुराना दिल रखते हैं। ए जिंदगी चल एक नई शुरुआत करते हैं। चल कुछ कस्में तोड़ खुद से एक वादा करते हैं। चल कुछ कस्में तोड़ खुद से एक वादा करते हैं। दिल खुशनुमा ना सही पर चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं। बेशक बेशक दिल में शिकवे कई पर चल लबों पर प्यार रखते हैं। ए जिंदगी चल एक नई शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मेरा नाम नेहा जैन है और मैं कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अनूप मंडल का विरोध। यह एक ऐसा असामाजिक तत्व है जो जैनियों को देशद्रोही साबित करने में लगा हुआ है। अपने इतिहास उठा कर देखो जहाँ भामाशाह से वीर हुए, मेवाड़ी शान बढ़ाने को अपने खजाने खोल दिए। जीव दया के रक्षक हम, नहीं कभी बल का प्रयोग किया। अरे राष्ट्र ने दी आवाज हमें, हमने अभिनंदन सौंप दिया। तुम हमारे जैन साधुओं को जिंदा जलाती हो, तुम्हें पता भी है हमारे जैन साधु कैसे हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके सामे भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अरे हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं, हमें कायर नहीं समझ लेना। अगर छेड़ोगे तो दिखा देंगे, सांपों के फणों को कुचल देना। उन संतों की हत्या का हिसाब मांगने निकली हूँ, मैं जैन धर्म की बेटी हूँ, इंसाफ मांगने निकली हूँ। अरे तुम कहते हो कि कोरोना हम जैनियों ने लाया है, अरे हमने तो खुद अपनों को खोया है। महामारी ने सपने छीने, कई जैनों के अपने छीने। सैकड़ों लाशें ढेर पड़ी, चितकारी रोई मौन खड़ी। हम शास्त्र उठाने वाले हैं, हमें शस्त्र उठाना आता है। हम कर्म से वैश्य भले ही है, हमें धर्म बचाना आता है। मैं कलम रूपी इस ताकत से हथियार दागने निकली हूँ, मैं जैन धर्म की बेटी हूँ, इंसाफ मांगने निकली हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आप सभी को। मेरी कविता का शीर्षक है एक बेटी की पुकार। चुप चुप कर मैं सुनती थी माँ के पेट के भीतर से, दादी हरदम क्यों कहती थी बेटा दे अब बेटा दे। बहन मेरी प्यारी सी, एक छोटी बहन मुझे देना माँ। एक जोर का चांटा उसे जड़ देती थी और रो रो कर ये कहती थी मांग तो एक भाई अब। बेटी का जीवन बहुत कठिन, दादी भी बेटा मांगे, माँ भी भगवान से अपने मेरे बदले बेटा मांगे। फिर भी मैंने सोच लिया सबका मन मैं हर लूंगी, मैं अपनी नटखट बातों से सबको खुश कर दूंगी। पर मुझको इतना वक्त ना दिया, मेरे बाप ने एक ऐसा पाप किया, मालूम कर कि मैं लड़की थी मुझे पेट में ही मार दिया। मैं फूलों की खुशबू न ले सकी, जीवन का स्वाद न ले सकी, माँ को मैं माँ भी न कह सकी, अपनी बहन से मिल न सकी। क्यों ऐसा मेरे साथ किया, जीवन का सुंदर ख्वाब दिया। बेटी बन क्या मैंने कोई पाप किया, ऐसा क्यों मेरे साथ किया। मैं हूँ एक लड़की, मैं भी एक इंसान, मुझे जीने का अधिकार दो, न आधा न कम, मुझे पुत्र के समान प्यार दो। घर का चूल्हा ना ही झाड़ू लगाना, मुझे भी पढ़ने का अधिकार दो। मैं हूँ एक लड़की, मैं भी एक इंसान, मुझे जीने का अधिकार दो। मुझे कल्पना चावला जैसे बनकर नीले गगन को छूना है, मुझे पीटी उषा बनकर देश का गौरव बढ़ाना है। जिस देवी दुर्गा लक्ष्मी को पूजते हो उसी का करते हो अपमान, लड़की को लक्ष्मी कहते हो तो फिर क्यों लक्ष्मी को बोझ समझते हो। नहीं बढ़ेंगे पुरुषों से आगे,
नहीं बढ़ेंगे पुरुषों से आगे, केवल साथ चलने का अधिकार दो। मैं हूँ एक लड़की, मैं भी एक इंसान, मुझे जीने का अधिकार दो। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शगुन गर्ग है और मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है। इस कविता का नाम है ज़िंदगी। नन्हे परिंदे का खुला आसमां है ज़िंदगी, नफ़रत के परे प्रीत है जहाँ वहाँ है ज़िंदगी। किसी का किसी की आँखों में पहरा है ज़िंदगी, अधेड़ के भी माथे पर सहरा है ज़िंदगी। दोस्ती के पक्के वादों में है ज़िंदगी, नाकामयाब के कामयाबी के इरादों में है ज़िंदगी। पिता की पुरानी सोच में है ज़िंदगी, बेटे के कंधों पर पड़े बोझ में है ज़िंदगी। सेना में सैनिक के धड़कते सीने में है ज़िंदगी, हंसते को देखकर हंसकर जीने में है ज़िंदगी। कड़ी धूप में खेलते सपनों का शोर है ज़िंदगी, पोष माह की दुर्लभ भोर है ज़िंदगी। जमाने के अनकहे गमों को पीना है ज़िंदगी, हर वक्त ज़रूरत की फटी चादर को सीना है ज़िंदगी। खुशी में निकले आँख का पानी है ज़िंदगी, ज़िंदगी उतनी है जिसने जितनी जानी है ज़िंदगी। माँ के आंचल की छाँव है ज़िंदगी, हर पल कुछ सीखने का नाम ही है ज़िंदगी। यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी। थैंक यू। जय जिनेंद्र, मेरा नाम अवनी जैन है और मैं फागी से हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बदला। इस कविता के जरिए मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि एक बेटी जब अपने पियर में, अपने मायके में लाड प्यार से बड़ी होती है और जब वो ससुराल जाती है तो उस पर किस तरीके से जिम्मेदारियाँ आ जाती है और वो किस तरीके से जिम्मेदारियों से लड़ लेती है। पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती है बेटियाँ, पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती है बेटियाँ। तेरा मेरा कहने वाली अपना कहना सीख जाती है बेटियाँ, तेरा मेरा कहने वाली अपना कहना सीख जाती है बेटियाँ। हर बात पे पापा का खर्चा कराने वाली, एक एक पैसा जोड़ने वाली बन जाती है बेटियाँ। हर बात पे पापा का खर्चा कराने वाली, एक एक पैसा जोड़ने वाली बन जाती है बेटियाँ। हर बात पर लड़ने वाली, आप चुपचाप सुन लेने वाली बन जाती है बेटियाँ। सही ही कहा है किसी ने कि बेटी से बहू तक बहुत बदल जाती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मैं सेहल जैन फ्रॉम निभाई और मैं अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो मैं शुरुआत करती हूँ। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। अपने बेटे पोते का ब्याह क्या तुम फिर पत्थरों के संग रचा दोगे। अरे अपने बेटे पोते का ब्याह क्या तुम फिर पत्थरों के संग रचा दोगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। जब रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार आएगा, जब रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार आएगा तो भाई का मन ललचाएगा। भाई पूछेगा बहन कहाँ है, तो तुम किस और अपनी नज़र दिखा पाओगे, तो तुम किस और अपनी नज़र दिखा पाओगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। दहल कुंवारी रहे तुम्हारी बहुत बड़ा अभिशाप है, दहल कुंवारी रहे तुम्हारी बहुत बड़ा अभिशाप है। स्वर्ग उसी को मिलता है जो बेटी का बाप है, स्वर्ग उसी को मिलता है जो बेटी का बाप है। शुभ शुभ मौक़ों और पर्वों पर क्या गीत खुशी के गा पाओगे, शुभ शुभ मौक़ों और पर्वों पर क्या गीत खुशी के गा पाओगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। मगर आज कहती हूँ मैं तुम्हें, मगर आज कहती हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझे मत मारो। मगर आज कहती हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझे मत मारो। अरे सर्वनाश हो जाएगा इस दुनिया का जब मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। क्या तुम मेरे बिना अगली पीढ़ी ला दोगे। अरे क्या तुम मेरे बिना अगली पीढ़ी ला दोगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, मैं इस आंगन की फुलवारी हूँ, मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, मैं इस आंगन की फुलवारी हूँ। अरे सबका भला चाहने वाली फिर भी दुनिया को लगती मैं खारी हूँ। अरे सबका भला चाहने वाली फिर भी दुनिया को लगती मैं खारी हूँ। गृह गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाने वाली, बोलो क्या तुम मेरे बिना निभा पाओगे। अरे बोलो क्या तुम मेरे बिना निभा पाओगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। आज फिर कहती हूँ मैं तुम्हें, क्या तुम मुझे यूं ही मरवा दोगे। थैंक यू। मैं भूमिका जैन, मैं आपको लड़कियों के बारे में 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ और उन्हें जो भी अपने आप पर अवेयर नहीं है उन्हें कहना चाहती हूँ। जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको सम्मान देंगे। तो सो बी
स्ट्रॉन्ग एंड बी कॉन्फिडेंट। कविता का विषय है फॉर गर्ल्स। जो हर एक चोट पर रोने लगती थी, जो हर एक चोट पर रोने लगती थी, अब वो मरहम लगाना सीख गई, अब वो मरहम लगाना सीख गई। जो डरती थी हर मुसीबत से, जो डरती थी हर मुसीबत से, अब वो मुसीबत से लड़ना सीख गई, अब वो मुसीबत से लड़ना सीख गई। जो बोलने में हिचकिचाती थी, जो बोलने में हिचकिचाती थी, अब वो मुंह तोड़ जवाब देना सीख गई, अब वो मुंह तोड़ जवाब देना सीख गई। जो पहले खुद की मदद करने में घबराती थी, जो पहले खुद की मदद करने में घबराती थी, अब वो दूसरों की मदद करना सीख गई, अब वो दूसरों की मदद करना सीख गई। जो लड़की सहमी डरी रहती थी, जो लड़की सहमी डरी रहती थी, वो सेल्फ डिफेंस सीख गई, वो सेल्फ डिफेंस सीख गई। जो चुपचाप दबकर रहती थी, जो चुपचाप दबकर रहती थी, वो आज खुलकर जीना सीख गई, वो आज खुलकर जीना सीख गई। आई होप कि आपको ये मेरी कविता पसंद आई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियां आज बहुत आगे बढ़ रही है, अपना नाम रोशन कर रही है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है, अपने देश का नाम रोशन कर रही है, वो बहुत भाग्यशाली है कि हर मुसीबत से लड़ना सीख गई है। और जो लड़कियां आज भी डरी सहमी रहती थी, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 ये डरना सहना सब छोड़ के आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को हिम्मत दें, तभी आप आगे बढ़ेंगे और तभी आप देश का नाम रोशन करेंगे, तभी आप समाज की नज़रों में अच्छे दिखेंगे और समाज की अच्छी भागीदारी रहेंगे। थैंक यू।